नमस्कार साथियों, मैं कुमार मंगलम मित्र शिव प्रकाश त्रिपाठी के YouTube चैनल चकल्लस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सादत हसन मंटो के गद्य का एक टुकड़ा मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं और उनकी 3 लघु कहानियों के साथ यहाँ प्रस्तुत हूं। तो सबसे पहले मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं का जवाब जो मंटो देते हैं। मुझसे कहा गया है कि मैं यह बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं। यह क्यों कर मेरी समझ में नहीं आया। क्यों कर का अर्थ शब्दकोश में यह मिलता है कैसे और किस तरह। अब आपको क्या बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं। यह बड़ी उलझन की बात है। अगर मैं किस तरह को पेश नज़र रखूं तो यह जवाब दे सकता हूं कि मैं अपने कमरे में सोफे पर बैठ जाता हूँ, कागज कलम पकड़ता हूँ और बिस्मिल्लाह करके अफसाना लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरी 3 बच्चियाँ शोर मचा रही होती हैं। मैं उनसे बातें भी करता हूँ, उनकी आपसी लड़ाइयों का फैसला भी करता हूँ। अगर कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूँ, मगर अफसाना लिखे जाता हूँ। अब कैसे सवाल आए तो मैं कहूँगा कि मैं वैसे ही अफसाने लिखता हूँ जिस तरह खाना खाता हूँ, कुशल करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और झक मारता हूँ। अगर यह पूछा जाए कि अफसाना क्यों लिखता हूँ तो इसका जवाब हाजिर है। मैं अफसाना अव्वल तो इसलिए लिखता हूँ कि मुझे अफसाना लिखने की शराब की तरह लत पड़ी हुई है। मैं अफसाना न लिखूं तो मुझे महसूस होता है मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, या मैंने गुस्ल नहीं किया है, या मैंने शराब नहीं पी। मैं अफसाना नहीं लिखता, हकीकत यह है कि अफसाना मुझे लिखता है। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। यूं तो मैंने 20 से ऊपर किताबें लिखी हैं, लेकिन मुझे कभी हैरत होती है कि यह कौन है जिसने इस कदर अच्छे अफसाने लिखे हैं जिन पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। जब कलम मेरे हाथ में न हो तो मैं सिर्फ सादत हसन होता हूँ, जिसे उर्दू आती है न फारसी, न अंग्रेजी, न फ्रांसीसी। अफसाना मेरे दिमाग में नहीं, जेब में होता है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूँ कि कोई अफसाना निकल आए। कहानीकार बनने की बहुत कोशिश करता हूँ, सिगरेट फूंकता रहता हूँ, मगर अफसाना दिमाग के बाहर नहीं निकलता है। आखिर थक हार कर बांझ औरत की तरह लेट जाता हूँ। अनलिखे अफसाने के पेशगी वसूल कर चुका हूँ, इसलिए बड़ी कुफ्त होती है। करवटें बदलता हूँ, उठकर अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूँ, बच्चों का झूला झुलाता हूँ, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूँ। जूते नन्हे मुन्ने जूते जो घर में जहां तहां बिखरे होते हैं उठाकर एक जगह रखता हूँ, मगर कमबख्त अफसाना जो मेरी जेब में पड़ा रहता है मेरे जेहन में नहीं उतरता और मैं तिलमिलाता रहता हूँ। जब बहुत ज्यादा कोफ्त होती है तो बाथरूम में चला जाता हूँ, मगर वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। सुना हुआ है कि हर बड़ा आदमी गुसलखाने में सोचता है, मगर मुझे तजुर्बे से यह मालूम हुआ कि मैं बड़ा आदमी नहीं, इसलिए कि मैं गुसलखाने में नहीं सोच सकता। लेकिन हैरत है कि फिर भी मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा कहानीकार हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि या तो यह मेरे आलोचकों की खुशफहमी है, या मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूँ, उन पर कोई जादू कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मैं गुसलखाने में चला गया था। किस्सा यह है कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान रखकर कहता हूँ कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ और कैसे लिखता हूँ। अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं लाचार हो गया हूँ तो मेरी बीवी, जो संभव है यहाँ मौजूद है, आई और मुझसे कहा, आप सोचिए नहीं, कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैं इसके कहने पर कलम या पेंसिल उठाता हूँ और लिखना शुरू कर देता हूँ।
दिमाग बिल्कुल खाली होता है लेकिन जेब भरी होती है। खुद ब खुद कोई अफसाना उछल कर बाहर आ जाता है। मैं खुद को इस दृष्टि से कहानीकार नहीं, जेब कतरा समझता हूँ, जो अपनी जेब खुद ही काटता है और आपके हवाले कर देता हूँ। मुझ जैसे बेवकूफ दुनिया में कोई और होगा भला? और अब 3 लघु कहानियां। पहली कहानी का शीर्षक है उलाहना। देखो यार, तुमने ब्लैक मार्केट के दाम भी लिए और ऐसा रद्दी पेट्रोल दिया कि दुकान तक न जली। फिर से उलाहना। देखो यार, तुमने ब्लैक मार्केट के दाम भी लिए और ऐसा रद्दी पेट्रोल दिया कि एक भी दुकान न जली। दूसरी कहानी है आराम की जरूरत। मरा नहीं, देखो अभी जान बाकी है। रहने दे यार, मैं थक गया हूं। और तीसरी कहानी का शीर्षक है हलाल और झटका। मैंने उसकी शहरग, शरीर की सबसे बड़ी सिरा जो हृदय में मिलती है, मैंने उसकी शहरग पर छुरी रखी, हौले हौले फेरी और उसको हलाल कर दिया। यह तुमने क्या किया? क्यों? इसको हलाल क्यों किया? मजा आता है इस तरह। मजा आता है कि बच्चे, तुझे झटका नहीं करना चाहिए था। इस तरह और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका हो गया। धन्यवाद।